कहीं अब साध्वी का बीजेपी के साथ अगर आपको मेरे भगवा प्रेम से, सनातन प्रेम से, हिंदू धर्म से, इस भारत राष्ट्र भक्ति से, अगली धर्म की ठेकेदार साध्वी देवा ठाकुर है। ठेकेदार लोग कभी धर्म नहीं चला सकते। ठेकेदार आह्वान करना चाहती हूँ धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से कि मेरे देश के संतों, आज भी किसान आंदोलन के साथ हूँ, किसान के साथ हूँ, अन्नदाता के साथ हूँ। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका कंचन ट्यूब पर। जैसे कि आपने देखा, कल किसान महापंचायत थी मुजफ्फरनगर में। वहाँ पर क्या हुआ सबने देखा। वहाँ पर कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए जिसका ध्यान, पूरी दुनिया का ध्यान उस किसान महापंचायत ने खींचा। लेकिन उससे ज़्यादा इस पंचायत के बारे में बात हो रही है क्योंकि उस पंचायत को लेकर साध्वी देवा ठाकुर एक बार फिर से उग्र हुई हैं और उन्होंने बयानबाजी की है। तो उसी पर हम चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं साध्वी जी के पास। साध्वी जी, स्वागत है कंचन ट्यूब पर आपका। जय श्री राम जी। यस जी, मुझे कंचन टीवी पे आके हमेशा अच्छा लगता है और आज भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और सुनने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, सुनने वालों को अच्छा लगेगा अगर आप मीठी मीठी बातें बोलते हैं। लेकिन आप तो कटाक्ष सबसे पहले करते हैं, कोई प्रतिक्रिया दे ना दे। लेकिन साध्वी देवा ठाकुर तो जैसे इंतज़ार ही कर रहे होते हैं। घटनाक्रम घटा नहीं कि साध्वी जी उग्र हो गए। ईश्वर ने जुबान दी है, कान दी है, हिम्मत दी है, साहस भी दी है और ऐसे खून में हम लोग पैदा हुए हैं तो जवाबदेही बनती भी है हमारी और जवाब देंगे। देखिए, आपके पास हिम्मत है, आपके पास जुबान है, आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन किसी की खिलाफत क्यों? नहीं, खिलाफत कहाँ की? आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मैंने खिलाफत की? अभी तो कुछ बोला ही नहीं, अभी तो परिणाम सामने है, अभी तो हम बोलेंगे। हम तो पिछले 9 महीने से चुप हैं और चुप के साथ किसानों की आड़ में कोई प्रहार करे, दुस्साहस करे, तोड़ने की कोशिश करे, हम चुप रहें? ऐसे कैसे हो सकता है? किसान, मैं भी किसान हूँ, किसान की बेटी हूँ, अन्न खाया है, सपोर्ट किया और आज भी किसानों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कोई मेरे धर्म के ऊपर आंख उठाए, हाथ उठाए, प्रहार करे, ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं हो सकता। तो वहाँ पर तो पूनम पंडित के साथ अभद्रता हुई, वो उस पर आप नहीं बोलते हैं। चित्रा त्रिपाठी के साथ वहाँ अभद्रता होती है, उस पर आप नहीं बोलते। लेकिन धर्म के बारे अगर कुछ एक वहाँ पर मंच से कुछ कहा जाता है तो उसको लेकर आप मुखर हो जाते हैं। मैंने कब कहा कि महिला, चाहे कोई भी हो, नाम किसी भी नाम की महिला हो, अगर किसी महिला के साथ बदतमीज़ी होगी, किसी महिला की अस्थमा के ऊपर कोई हाथ डालेगा, कोई बदतमीज़ी करेगा, तो मैं हमेशा बोली, आज भी बोलती हूँ, उस महापंचायत के अंदर एक मंच के माध्यम से लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करना, ये कहाँ का इंसाफ है? और ऊपर से माइक के माध्यम से आप एक तानाशाह की तरह हुक्म पेश कर रहे हैं। तानाशाह की तरह कहते हैं हम तलाशी ले देंगे, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये कहाँ तक ठीक है? आप तानाशाह हो, नेता हो, क्या हो आप? तो किसका बुरा लगा और क्या बात बुरी लगी आपको? देखिए, आप सीधा सा सवाल मुझसे ये करिए कि कल की पंचायत से आपके देश के, समाज के, किसानों के मन पर क्या प्रभाव पड़ा, वो पूछिए आप। मैं बताना चाहती हूँ, कल अल्लाहू अकबर के नारे जिस तरह मंच के माध्यम से राकेश टिकैत ने लगाए जी, मुझे अल्लाहू अकबर से या वाहेगुरु जी से या किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए जी। लेकिन आप श्री राम की निंदा मत करिए। नहीं, वो तो हिंदू मुस्लिम में एकता को दिखाना चाहते थे ना। आप सीधा योगी, एक सीएम के तौर पर आप योगी से मांगिए, मांग रखिए जी। आप विपक्ष में बैठे हैं, बात करिए। पर भगवे को कहना कि योगी जाए मंदिर में घंटा बजाए, आपके भी तो साधु संत, आप अपने आंदोलन के जरिए, मंच के जरिए आप अपने धर्म का प्रचार लगातार कर रहे हैं। क्या हमने कभी मना किया? हमने स्वयं आपके धर्म का सत्कार किया, हम हमेशा सत्कार करते आए हैं, हम उस परंपरा के लोग हैं, हम मेहमान नवाजी करने वाले लोग हैं, इज्जत करने वाले लोग हैं। लेकिन कोई आप ही के घर में आकर आप ही के घर में डाका डालने का प्रयास करे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करते। आप नहीं बर्दाश्त करेंगे? ऐसे ही आप अपने श्रीमुख से मधुर वाणी में मीठे मीठे वचन आप बोलते रहेंगे? नहीं, मैंने मीठे वचनों में सिर्फ इतनी सी बात कही है कि पंचायत के बहाने योगी पर प्रहार, पंचायत के बहाने धर्म पर प्रहार, महापंचायत के बहाने श्री राम को टारगेट करना
महापंचायत के बहाने अयोध्या को बार बार टारगेट करना, मंदिरों में घंटा बजाने की बात करना, हमारे साधु संतों को नीचा दिखाने की बात करना, अन्नदाता ऐसी बातें नहीं कर सकता, क्योंकि किसान 1-1 किलो अनाज देने की परंपरा मेरे ही हिंदू धर्म में है कि वो मंदिरों में जाते हैं। आपने कहा कि आपको इससे दिक्कत है, लेकिन किसी हिंदू संगठन आगे नहीं आया, कोई बीजेपी आगे नहीं आई, योगी सरकार खुद आगे नहीं आए, किसी के द्वारा भी कुछ नहीं कहा गया, तो साध्वी को पीड़ा क्यों? मैं आह्वान करना चाहती हूँ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से कि मेरे देश के संतों, मेरे देश के साधुओं, मेरे देश के मठाधीशों, मेरे देश के महामंडलेश्वरों, मेरे देश के बड़े बड़े आश्रमों में बैठे हुए बड़े बड़े संत जो कंदराओं में, गुफाओं में, सोने के चांदी के आसनों पर बैठे हैं, देखिए आपके धर्म के साथ क्या होने जा रहा है। अगर अभी आप नहीं बोले तो धर्म नहीं बचा तो आप भी नहीं बचेंगे, सोने के महल और कुर्सियां भी नहीं बचेंगी। आप धर्म की बात करते हैं, खुद एक महिला है, वहाँ महिला के साथ जाती हुई है, पूनम पंडित के साथ जाती हुई है, सभी ने देखा, जाहिर तौर पर आपने भी देखा होगा, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पूनम के साथ भी जाती उसके लिए भी आपको 2 शब्द कहने चाहिए थे? देखिए, चाहे वो कोई भी महिला हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी समुदाय की हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे सिख हो, अगर किसी महिला के साथ कहीं भी ऐसी बदतमीजी और ऐसा व्यवहार किया जाएगा, उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके दोषी मंच पर बैठे वो लोग भी हैं जिनके सामने ये सब हो रहा था। चित्रा त्रिपाठी है, आज तक की एंकर है, वो वहाँ पर थे, उनको भी हुटिंग की गई, उनको भी वहाँ से देखिए, विशेष तौर पर जब किसान ये मानते हैं कि गोदी मीडिया कहते हैं या मीडिया का विरोध करते हैं, उन्होंने नहीं दिखाया आंदोलन को, मैं मानती हूँ, ठीक है, लेकिन एक महिला के साथ बदतमीजी करना ये ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं संचालकों को, जो आयोजक थे राकेश टिकैत है, उनको नहीं, राकेश टिकैत जी की एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है। और उसके साथ साथ मैं तो टिकैत साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ और उन लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ बहुत शॉर्ट से शब्दों में, जिनको हिंदुत्व से, जिनको राष्ट्रभक्ति से, जिनको देशभक्ति से, जिनको सनातन धर्म से अगर प्रॉब्लम है, वो धर्म परिवर्तन कर ले। तो राकेश टिकैत को धर्म से, हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है? जिन लोगों को भी मेरे देश में हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है, सनातन से प्रॉब्लम है, भगवे से प्रॉब्लम है, वो धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। जिनको इस देश की अखंडता से, इस देश की मर्यादा से, सभ्यता से प्रॉब्लम है, वो इस देश से जा सकते हैं। तो अगली धर्म की ठेकेदार साध्वी देवा ठाकुर है। ठेकेदार लोग कभी धर्म नहीं चला सकते, ठेकेदार तो ठेकेदार होता है। मतलब आप नहीं मानते? मैं ठेकेदार नहीं, मैं सेवक हूँ। क्योंकि आप अपनी कठोर भाषा में कहते हैं कि वो धर्म परिवर्तन कर ले। अगर किसी ने सिखों पर प्रहार करने का प्रयास किया तो मैंने सिखों की भी तारीफ की, सिख धर्म की भी तारीफ की। अगर किसी ने सिख धर्म के ऊपर इस तरह का प्रहार कभी कोशिश की तो मैंने उनकी भी वकालत की। आप ये नहीं कह सकते। चलिए मान लेते हैं, दर्शक भी शायद इत्तेफाक रखते हो कि वकालत वो सिख धर्म की करती है, सिख भाइयों की करती हैं, किसान भाइयों की करती है, किसान आंदोलन की करती है। किसान आंदोलन के आप पक्ष में रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि साध्वी देवा ठाकुर अब गायब क्यों है, किसी भी आंदोलन में, किसी भी मंच पर कहीं भी क्यों नहीं दिखाई देते? जब आंदोलन सा ना रहे, आंदोलनकारी ना रहे, आंदोलन बदलकर राजनीतिक मंच हो जाए, आंदोलन बदलकर वो एक ऐसी मुहिम तैयार हो जाए जो देश की अखंडता को, देश की सोच को, हिंदुत्व को तोड़ने लगे, तो देवा ठाकुर क्यों नजर आएगी? लेकिन लोग तो कहते हैं कि राम सिंह राणा साध्वी देवा ठाकुर प्रकरण में मोर्चा ने, किसानों ने, सिखों ने राम सिंह राणा का पक्ष लिया, साध्वी के साइड कोई खड़ा नहीं हुआ, इस करके अपने आप को अलग थलग कर लिया साध्वी ने। आपकी अपनी सोच हो सकती है, मेरी अपनी सोच है, और आप किस व्यक्ति विशेष का नाम ले रहे हैं। मेरे श्री राम प्रभु जी कहते हैं और उनकी मर्यादा कहती है, जिन लोगों को आप दिल में नहीं रखते उनका नाम जुबान पर भी नहीं आना चाहिए। देखिए, मेरी सोच नहीं है, ये जनता की सोच है, लोगों की सोच है, लोग ऐसा सोचते हैं। तो चलिएगा, आप कहते हैं कि सोचें। अब आपके गृह क्षेत्र में, गृह जिले में, करनाल में किसान महापंचायत कल बुलाई गई है, घेराव किया गया है, तो क्या साध्वी देवा ठाकुर शामिल होंगे? मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। आम जनता को परेशानी हो, आम समाज दुखी हो, करनाल में जिस दिन ये लाठी चार्ज हुआ, आपको पता है कितनी महिलाएं परेशान थी, कितने बच्चे, कई बच्चे बीमार थे, कई बुजुर्ग महिलाएं इधर उधर सड़कों पर भटक रही थी, कई पेशेंट थे,
कई लोगों को रास्ता मालूम नहीं था, कुछ लोग राजनीतिक दलों को गालियां दे रहे थे, कुछ लोग आंदोलनकारियों को गाली दे रहे थे। अगर ये आंदोलन बहुत जल्दी इसका हल नहीं निकला ना तो भाईचारा ख़त्म हो जाएगा, आपसी प्रेम ख़त्म हो जाएगा और देश जिस तरह से टूट रहा है, देश का अमन शांति गायब हो जाएगा। इस आंदोलन का बहुत जल्दी मुझे लगता है हल निकाल लेना चाहिए। तो आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन घेराव जाम करने से आम जन को परेशानी होती है? परेशानी के साथ साथ ये जो आपसी द्वेष पैदा हो रहे हैं, मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ, चैनलों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, सबके खिलाफ भूमिका कोई भी छेड़ देता है। तो आप अपनी ही बात को काटती हैं। अगर आप कहते हैं कि इस तरह से करने से आम जन परेशान होता है, तो आप भी तो बॉर्डर पे गए थे, आप भी तो समर्थन करने गए थे जबकि उन्होंने हाईवे को जाम कर रखा था। आज भी किसान आंदोलन के साथ हूँ, किसान के साथ हूँ, अन्नदाता के साथ हूँ। मैं अन्न खाती हूँ, देश की बेटी हूँ, किसान मेरा भगवान है। पर किसान आंदोलन की आड़ में, महापंचायत की आड़ में अगर कोई अपनी राजनीतिक भूमि को मजबूत करेगा, अपने टिकट और वोट को मजबूत करेगा, खड़ा होकर कोई आरएसएस और संघ और बीजेपी के साथ साथ भगवे पे प्रहार करेगा, तलवार उतारेगा, कोई एक देश को तोड़ने की ताकतों के चलते कोई फंडिंग लेकर आएगा, तो क्या चुप रहेंगे? सारा देश चुप रहेगा। जी, मैं कहीं ना कहीं उसी मुद्दे पर आना चाहता था। आपने खुद दर्द होता है, तकलीफ होती है। कहा, आपने भगवे को कहा, आपने हिंदू धर्म को कहा, लेकिन आपने बीजेपी पर भी कहा। तो कहीं ना कहीं जैसा लोग कहते हैं कि साध्वी का बीजेपी प्रेम जाग रहा है। आप कांग्रेसी, आप बीएसपी के लोग, समाजवादी लोग, अजीत सिंह की पार्टी के लोग वहाँ पे एक झुंड बनाकर एक भगवाधारी के खिलाफ आते हो। योगी जी हमारी परंपरा के लोग हैं, पार्टी बाद की बात है, तो तुम्हें अथॉरिटी है, तुम कोई भी जीवी करो और हम ना बोले, अगर हम बोलें तो बीजेपी के। ये दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे हैं लोग? मतलब कहीं ना कहीं अब साध्वी का बीजेपी के साथ अगर आपको मेरे भगवा प्रेम से, सनातन प्रेम से, हिंदू धर्म से, इस भारत राष्ट्र भक्ति से अगर आपको मैं बीजेपी की लगती हूँ तो मैं नहीं कहती आप ना मानिए, मानिए, आपको अधिकार है। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी से नजदीकियां बढ़ गई हैं। नजदीकियां, मेरी दूरी कभी हुई नहीं थी बीजेपी से। मैं तो हमेशा राष्ट्रवाद के साथ थी, हूँ और रहूंगी। पर जो मांगे किसानों की थी उसके साथ मैंने हमेशा साथ दिया। पर अब कोई देश के खिलाफ चलेगा तो मेरा मित्र नहीं हो सकता, शत्रु रहेगा। हमेशा था। जी जी जी, ऐसे मुखर रहने वाले हैं फिर आप? मैं कभी, मेरी आवाज़ ना दबी ना कमज़ोर हुई, छेड़िए ना मुहिम आप, मैं लिखूंगी। साध्वी जी से अगर 1 घंटा भी हम बात करें तो ये ऐसे ही युग उग्र और अपनी ऊर्जा के साथ लगे रहेंगे। उनकी ऊर्जा के सामने हमारी ऊर्जा भी कुछ देर के लिए मध्यम पड़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा साध्वी जी, आप स्टूडियो आए और कंचन टीवी। मैं एक संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से। मेरे मन में कल से बड़ी पीड़ा है कि मेरे राष्ट्रवादियों, मेरे देशभक्तों, मेरे भगवे के प्रेमियों, जहाँ इस देश में हम सर पर केसरिया बांधा करते, जहाँ इस यूपी में पवित्र जगह से केसरिया का उद्घोष हुआ था, जहाँ से हिंदुत्व के नारे लगे थे, आज मैं मानती हूँ प्रिय कलर है किसानों का हरा रंग, तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान का कलर भी है हरा रंग। उसको त्याग कर अपने भगवे का सम्मान आपको रखना होगा, सर पर वही केसरिया पगड़ी बांधनी होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, कंचन टीवी न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और कू पर भी हैं, वहाँ भी आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।